आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर से कैसे पूछा जाता है और उसको याद रखने की क्या ट्रिक्स है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और ट्रिक्स जानने को मिलेगी जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो अमीनो एसिड है उसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो, जो अमीनो एसिड होता है उसका नाम अमीनो और एसिड से मिलकर बना होता है। इट मींस उसकी स्ट्रक्चर में एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो एसिडिक ग्रुप होगा। एसिडिक ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसे COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं और जो अमीनो ग्रुप होता है उसे NH2 कहते हैं। हमें इन अमीनो एसिड की आयनिक स्ट्रक्चर भी याद होनी चाहिए। जो आयनिक स्ट्रक्चर होती है वो एसिडिक पीएच पे, पीएच जब क्या हो 7 से लेस हो, पीएच क्या हो तो अपने पास 7 से लेस हो, तब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है अपने H+ को डोनेट कर देता है और इस H+ को अमीनो ग्रुप क्या करता है बेस की तरह काम करके एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए ये तो हो जाता है NH3+ और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन का कंसेप्ट हो गया ये। तो जितनी भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो आयनिक फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि आयनिक फॉर्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको चार्ज कैलकुलेशन में हेल्प करती है। अमीनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वहां पे एक अमीनो ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और एक हाइड्रोजन ग्रुप। ये सारे के सारे अमीनो एसिड में सेम होते हैं। डिफरेंस होता है तो इस वेरिएबल ग्रुप पे। ये जो वेरिएबल ग्रुप होता है इसके बेसिस पे टोटल हम 20 अमीनो एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। सारे के सारे अमीनो एसिड में जनरल स्ट्रक्चर सेम होती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जनरल स्ट्रक्चर का जो एक्सेप्शन है वो है प्रोलीन। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो वहां जाके इस कंसेप्ट को क्लियर करना कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड का एक्सेप्शन प्रोलीन है। तो सबसे फर्स्ट हम पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारा जो R ग्रुप है या वेरिएबल ग्रुप है वो एलिफेटिक हो और नॉन पोलर हो तो हमारे पास जो टोटल अमीनो एसिड होंगे वो 7 अमीनो एसिड होंगे। कितने होंगे, 7। तो नॉन पोलर एलिफेटिक साइड ग्रुप वाले अमीनो एसिड का नंबर 7 है। अब इन 7 अमीनो एसिड में कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं और उनको कैसे याद रखें, इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि सभी लोगों को अपने गांव से लिंक इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स गांव से लिंक इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ट्रिक हो गई। और इस ट्रिक में जो G का मतलब है वो ग्लाइसिन है। G मीन्स ग्लाइसिन, ये सिंगल लेटर कोड से बनी हुई ट्रिक्स हैं। तो G मीन्स ग्लाइसिन, A मीन्स एलानिन, V मीन्स वेलिन और जो L है वो ल्यूसीन को बताता है। I यहाँ पे आपको आइसोल्यूसिन को बताता है। M है मिथियोनिन को बताता है और P प्रोलीन। तो ट्रिक है गांव से लिंक इंपॉर्टेंट है, गांव से लिंक इंपॉर्टेंट है। यहाँ G ग्लाइसिन, A एलानिन, V वेलिन, L ल्यूसीन, I आइसोल्यूसिन, M मिथियोनिन, P प्रोलीन। तो सिंगल लेटर कोड आपको याद रखना है। उसके बाद आप इस ट्रिक से नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन वाले अमीनो एसिड आराम से बता सकते हैं। तो सबकी स्ट्रक्चर हम बना के देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो अमीनो एसिड है वो आपके पास ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है आपके पास, उसमें जो साइड ग्रुप होता है आपके पास, वेरिएबल ग्रुप जिसे बोलेंगे, वो होगा आपके पास हाइड्रोजन। तो ये अपने पास साइड ग्रुप हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो साइड ग्रुप है आपके पास, हाइड्रोजन होने के कारण ग्लाइसिन के पास कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो कायरल कार्बन यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा। कायरल कार्बन अब्सेंट होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्टिकल जो एक्टिविटी होगी ग्लाइसिन अमीनो एसिड में वो क्या होगी, अब्सेंट होगी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपके पास क्या होगी, अब्सेंट हो गई। इसके अलावा ग्लाइसिन जो होता है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। इतने पॉइंट आपको ग्लाइसिन के बारे में याद होने चाहिए। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलानिन। तो जो ग्लाइसिन में हाइड्रोजन था साइड ग्रुप और एलानिन में जो साइड ग्रुप होगा वो आपके पास मिथाइल ग्रुप होगा CH3। तो अगर हम CH3 को यहाँ पे साइड ग्रुप की जगह अटैच कर देंगे तो आपका अमीनो एसिड हो जाएगा एलानिन।
वेलिन, तो वेलिन के साइड ग्रुप को याद रखने की ट्रिक क्या है आपके पास कि आप वी बना लो। क्या बना लो आप साइड ग्रुप के लिए? वी बना लो। ये जो वी होगा, एक CH3 यहाँ हो गया, एक CH3 यहाँ हो गया, एक CH2 यहाँ हो गया। तो अगर वी शेप में आपके पास साइड ग्रुप हो, अगर वी शेप में आपके पास साइड ग्रुप हो तो वो अमीनो एसिड होगा वेलिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन से स्ट्रक्चर बनाना तो हम सीखे ही हैं। अगर चेन में जहां जहां बेंड होता है वहां वहां पे कार्बन होता है। इसी तरीके से ये अपनी ट्रिक है कि अगर हम वी बना लेंगे तो वी में अपने पास टोटल कितना बेंड होगा? एक बेंड, तो एक कार्बन यहाँ हो गया। कोने पे हमेशा CH3 प्रेजेंट होता है, तो ये कोने पे आपके पास CH3 हो गया, ये आपके पास CH3 हो गया और ये आपके पास कार्बन हो गया। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया और ये जो कार्बन हो गया आपके पास एल्फा कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ये आपके पास एल्फा कार्बन होगा। यहाँ से साइड ग्रुप आपके पास जुड़ा रहता है। तो वेलिन की स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका है ये, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ल्यूसीन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को कैसे याद रखें। तो ल्यूसीन जो अमीनो एसिड होता है वहां पे एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। बस आपको ये कंपेयर करके याद रखना है कि कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा आ रहा है, कौन सा ग्रुप रिमूव हो रहा है। तो जो वेलिन की स्ट्रक्चर थी वो आप वी शेप में याद रख रहे थे कि वेलिन का जो साइड ग्रुप होगा वो वी से हम याद रख लिए। लेकिन ल्यूसीन में हमें क्या करना है कि ये जो साइड वाई से याद रख लेंगे। ल्यूसीन की साइड चेन को हम किससे याद रखेंगे? वाई से याद रखेंगे कि यहाँ पे आपके पास CH2 ऐड हो गया, फिर ये वाला जो होगा वो एल्फा कार्बन से अटैच होगा। तो ल्यूसीन का साइड ग्रुप क्या हो गया आपके पास? वाई हो गया। अब वाई को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे चेन से फॉर्मूला लिखते थे, वो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोल्यूसिन। तो देखो आइसोल्यूसिन का कैसे याद रखना है आपको? आइसोल्यूसिन जैसे आप नाम बोलो दिमाग में आना चाहिए आइसोब्यूटाइल। आइसो से क्या याद रखना चाहिए? आइसोब्यूटाइल। तो इसका जो साइड ग्रुप होगा आपके पास, वेरिएबल साइड ग्रुप, वो क्या होगा आपके पास? आइसोब्यूटाइल। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपके पास आइसोब्यूटाइल की। तो जब आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा उस स्ट्रक्चर का या उस अमीनो एसिड का नाम आइसोल्यूसिन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथियोनिन की। तो जो मिथियोनिन है वो आपके पास कौन सा अमीनो एसिड है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड है? सल्फर कंटेनिंग। मिथियोनिन में कार्बन सल्फर कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? मिथियोनिन में कार्बन सल्फर कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि मिथियोनिन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मिथियोनिन के स्ट्रक्चर में आपके पास पूरा वेरिएबल ग्रुप हो गया, जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोलीन के बारे में। प्रोलीन के बारे में एक पॉइंट हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड का एक्सेप्शन है। तो जनरल स्ट्रक्चर का क्या है? एक्सेप्शन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इसकी साइक्लिक चेन होती है। साइक्लिक चेन में होता है ये, तो इसकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए कि प्रोलीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोलीन की स्ट्रक्चर आपके लिए। तो ये सारे के सारे 7 अमीनो एसिड आपके पास नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन वाले थे। याद रखने की ट्रिक पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोलर अनचार्ज R ग्रुप वाले अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड आपके पास 5 है टोटल नंबर में। इसको याद रखने की ट्रिक लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से उस ट्रिक को नोट डाउन कर लेना और याद रख लेना। यहाँ पे हम अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहला अमीनो एसिड है सेरीन। सेरीन में क्या होता है? देखो जितनी स्ट्रक्चर है, आप एक एलानिन की स्ट्रक्चर याद रखिए, एलानिन से कंपेयर करके ज्यादातर स्ट्रक्चर को आप याद रख सकते हैं। तो एलानिन का जो साइड ग्रुप था आपके पास वो CH3 था। तो यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या ऐड हो जाएगा? OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही OH ग्रुप ऐड होगा आपके पास साइड ग्रुप आ गया CH2OH। तो CH2OH आपके पास अगर साइड ग्रुप प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर होगी सेरीन की। स्ट्रक्चर किसकी होगी? सेरीन की। उसी टाइप से अगर हम हाइड्रोजन को तो रिमूव करें और SH ग्रुप को ऐड कर दें तो आपके पास जो साइड ग्रुप होगा वो CH2SH हो जाएगा। अगर CH2SH साइड ग्रुप प्रेजेंट है
तो वो स्ट्रक्चर होगी सिस्टीन अमीनो एसिड की। किसकी हो गई? सिस्टीन अमीनो एसिड की। थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? थ्रियोनिन के लिए क्या करना है? आपके पास एलानिन में मिथाइल ग्रुप था, यहां से आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करना है। कितने हाइड्रोजन रिमूव करना है? 2 हाइड्रोजन रिमूव करना है। एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो OH ग्रुप जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो CH3 ग्रुप बाइंड होगा। तो आपके पास जो साइड ग्रुप निकल के आएगा वो होगा CHOH CH3, और ये आपके पास अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर है आपके पास, जहां पे साइड ग्रुप बता दिए कि कैसे आपको साइड ग्रुप निकालना है। तो पोलर अनचार्ज में हम सेरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन का साइड ग्रुप एलानिन अमीनो एसिड से कंपेयर करके इनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। देखो एस्पार्जाइन और ग्लूटामाइन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। याद ये रखना आपको कि एस्पार्जाइन की जो स्ट्रक्चर है वहां पे आपके पास जो ग्रुप ऐड होगा वो एमाइड ग्रुप ऐड होगा। कौन सा ग्रुप ऐड होगा? एमाइड ग्रुप। तो वही हम एलानिन के स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे। एलानिन में आपके पास साइड ग्रुप मिथाइल होता है, यहां से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करो और एमाइड ग्रुप को ऐड करो, तो हाइड्रोजन को तो आपको रिमूव करना है, एमाइड ग्रुप को ऐड करना है, तो जो आपके पास साइड ग्रुप निकल के आएगा वो आपके पास एस्पार्जाइन का साइड ग्रुप होगा। तो ये एस्पार्जाइन हो गया। अब ग्लूटामाइन में क्या करना है? ग्लूटामाइन में आपको एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। ग्लूटामाइन में क्या करना है? एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, बाकी सेम रहेगा। तो एस्पार्जाइन में और ग्लूटामाइन की स्ट्रक्चर में के मोलिकुलर वेट में कितना डिफरेंस है? क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एस्पार्जाइन और ग्लूटामाइन के मोलिकुलर वेट में कितना डिफरेंस है। तो मोलिकुलर वेट में आपके पास कितना डिफरेंस है? टोटल 14 का डिफरेंस है। याद रखना आपको, एस्पार्जाइन और ग्लूटामाइन के मोलिकुलर वेट में 14 का डिफरेंस है। 14 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आपके पास एक कार्बन हो गया जिसका मोलिकुलर वेट 12 है और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 into 2 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 14 हो गया। तो ये इतना मोलिकुलर वेट में चेंज है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोलर नेगेटिव चार्ज साइड ग्रुप वाले अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो पोलर नेगेटिव चार्ज साइड ग्रुप वाले अमीनो एसिड आपके पास टोटल 2 अमीनो एसिड होते हैं। स्ट्रक्चर आपको किससे याद रखनी है? एस्पार्जाइन और ग्लूटामाइन से कंपेयर करके। जो एस्पार्जाइन की है उससे आपको याद रखनी है एस्पार्टिक एसिड की। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा आपके पास? जो एस्पार्जाइन में तो आपके पास जुड़ रहा था एमाइड ग्रुप, एस्पार्जाइन में क्या जुड़ रहा था? एमाइड ग्रुप, और एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर में आपके पास बाइंड होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। तो ये क्या होगा? COH हमें बाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो पोलर नेगेटिव चार्ज, तो टोटल जो स्ट्रक्चर पर होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज करने के लिए हम आयनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये आपके पास अमीनो ग्रुप होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और ये भी आपके पास क्या करता है? अपने एक हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है एसिडिक pH पे, जिसके कारण ये COO-। तो नेट चार्ज जो हो गया स्ट्रक्चर पर वो नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसके कारण हम इसको पोलर नेगेटिव चार्ज साइड ग्रुप बोलेंगे। तो ये आपके पास इसका साइड ग्रुप हो गया CH2COO-। जबकि एस्पार्जाइन में क्या था? CH2CONH2। तो डिफरेंस केवल कार्बोक्सिलिक और एमाइड ग्रुप पे है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है आपकी जनरल स्ट्रक्चर से तो वो हो गया एस्पार्टिक एसिड, और अगर एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हो गया एस्पार्जाइन। उसी टाइप से अगर हम एक एक्स्ट्रा CH2 बाइंड कर दें, फिर अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो स्ट्रक्चर का नाम हो गया ग्लूटामिक एसिड, और अगर एक एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और आपके पास एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो स्ट्रक्चर का नाम हो गया ग्लूटामाइन। तो बहुत सिंपल है, दोनों को कंपेयर करके याद रखना, एस्पार्जाइन और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक एसिड। क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, कंपेयर करके पूछता है कि एस्पार्जाइन और एस्पार्टिक एसिड के मोलिकुलर वेट में डिफरेंस। तो आपका जो मोलिकुलर वेट डिफरेंस होगा, किस किस के बीच में मोलिकुलर वेट डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम? एस्पार्जाइन, एस्पार्जाइन में एमाइड ग्रुप है आपके पास,
और एस्पार्टिक एसिड में आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इन दोनों के जो मोलिकुलर वेट को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो ओनली और ओनली कितने का निकल के आएगा, 1 का निकल के आएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों के मोलिकुलर वेट में कितना डिफरेंस होता है। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। कार्बन का आपके पास हो गया 12 है, ऑक्सीजन का आपके पास हो गया 16, नाइट्रोजन का आपके पास होता है 14 और हाइड्रोजन का आपके पास कितना हो गया 2। इस सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल मोलिकुलर वेट निकल के आएगा 44। ये हम क्या कर रहे हैं, केवल एमाइड ग्रुप का निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास मोलिकुलर वेट ऑफ एमाइड, कि एमाइड का मोलिकुलर वेट कितना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी निकाल के देख लेते हैं ताकि कंपेयर करने में आसान हो। मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैलकुलेट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। एक कार्बन है आपके पास, 2 ऑक्सीजन है आपके पास और 1 हाइड्रोजन है। तो जो टोटल होगा वो होगा आपके पास इसका 45। तो 45 है। इट मीन्स आपके पास एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्जिन के मोलिकुलर वेट में जो डिफरेंस होगा वो ओनली 1 का होगा। तो ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। पॉजिटिवली चार्ज मीन्स टोटल जो आपके स्ट्रक्चर पे जो चार्ज होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये अमीनो एसिड आपके 3 है। तो पॉजिटिवली चार्ज साइड ग्रुप वाले अमीनो एसिड 3 है नंबर में, और इनको याद रखने की ट्रिक हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर अब आपके पास पॉजिटिवली चार्ज जो अमीनो एसिड है वहां पे आपको याद ये रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे साइड ग्रुप में वो टोटल 4 होंगे। कितने कार्बन होंगे, 4। तो अब इन 4 कार्बन से ही कुछ ना कुछ आपको जुड़ा हुआ रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज होता है आपके पास अमीनो के पास, तो यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा रहेगा। तो ये देखो लाइसिन के स्ट्रक्चर में 4 CH2 ग्रुप है, उसके बाद आपके पास NH3 पॉजिटिव चार्ज बाइंड है, इसलिए नेट स्ट्रक्चर पे जो चार्ज होगा, टोटल जो स्ट्रक्चर पे नेट चार्ज होगा वो कैसा होगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि लाइसिन के स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है, फिर एक यहाँ से अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे आर्जिनिन, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आर्जिनिन की। आर्जिनिन की स्ट्रक्चर में भी साइड ग्रुप में आपके पास टोटल 4 कार्बन होंगे, लेकिन होता क्या है, एक कार्बन को चारों तरफ से नाइट्रोजन ने घेर लिया। क्या किया, एक कार्बन को चारों तरफ से नाइट्रोजन ने घेर लिया। तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन ने इसको घेर के रखा, 1 नाइट्रोजन, 2 नंबर नाइट्रोजन और 3 नंबर नाइट्रोजन। तो आर्जिनिन का जो साइड ग्रुप होता है उसका नाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसे बोलते हैं गुआनिडीनो। क्या बोलते हैं, गुआनिडीनो। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गुआनिडीनो साइड ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, आर्जिनिन अमीनो एसिड में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिस्टिडीन के बारे में। हिस्टिडीन में साइड ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसका नाम जो होता है वो होता है इमेडाजोल। क्या नाम होता है उसका, इमेडाजोल। तो इमेडाजोल साइड ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, हिस्टिडीन में। हिस्टिडीन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमेडाजोल। तो इमेडाजोल की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है कि इसमें साइक्लिक जो ग्रुप होता है वो CH2 से बाइंड होता है, और ये वाला CH2 अल्फा कार्बन से जुड़ा रहता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे आपके पास, साइक्लिक में तो होंगे आपके पास 3 कार्बन और 1 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन वही साइड ग्रुप में 4 होने वाले हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप में कॉमन पॉइंट्स क्या है कि साइड ग्रुप में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आर्जिनिन का साइड ग्रुप गुआनिडीनो है और हिस्टिडीन का साइड ग्रुप इमेडाजोल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक साइड चेन वाले अमीनो एसिड के बारे में। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड 3 है। फर्स्ट अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन है। तो फिनाइल एलानिन में अल्फा कार्बन से आपके पास एक CH2 के थ्रू बेंजीन रिंग अटैच रहती है, तो ये आपको याद रखना है।
फिनाइल एलानिन की स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर से आप टायरोसिन की स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। टायरोसिन में पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप आके बाइंड हो जाता है। तो कंपेयर करना है, फिनाइल एलानिन में क्या होता है, सिंपल बेंजीन स्ट्रक्चर अटैच होती है CH2 से, और टायरोसिन में क्या होता है, CH2 से जो बेंजीन स्ट्रक्चर अटैच होती है उसकी पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप आके बाइंड हो जाता है। थर्ड जो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे वो ट्रिप्टोफान है। ट्रिप्टोफैन की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर का जो साइड ग्रुप है उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है। तो साइड ग्रुप जो है वो इंडोल है। क्या है, इंडोल साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो इंडोल साइड ग्रुप आपके पास ट्रिप्टोफैन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो ये थी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर्स के बारे में। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम साइड ग्रुप्स को याद रखें, उसकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आपके पास है, हेलो इमा आज घूमने तुम्हारे साथ इंडिया जाएंगे। क्या ट्रिक है, तो फिर से रिपीट करते हैं, हेलो इमा आज घूमने तुम्हारे साथ इंडिया जाएंगे। हेलो में जो H है वो डिनोट करता है आपके पास हिस्टिडीन अमीनो एसिड को, और इमा का मतलब हो गया इमेडाजोल। इमा का मतलब क्या हो गया, इमेडाजोल। इट मींस हिस्टिडीन का जो साइड ग्रुप है वो आपके पास कौन सा है, इमेडाजोल। आज का मतलब क्या हो गया, आर्जिनिन। आज का मतलब क्या हो गया, आर्जिनिन। और घूमने से आपको क्या याद रखना है, गुआनिडीनो। इट मींस आर्जिनिन का जो साइड ग्रुप है उसका नाम क्या है, गुआनिडीनो। और तुम्हारे के टी से याद रखना आपको ट्रिप्टोफैन। तुम्हारे के टी से याद रखना है ट्रिप्टोफैन। और तुम्हारे साथ इंडिया जाएंगे, तो इंडिया से आपको क्या याद होना चाहिए, इंडिया से याद होना चाहिए इंडोल। इट मींस ट्रिप्टोफैन का जो साइड ग्रुप है वो है इंडोल। तो ये हमने बहुत ही आसान तरीके से अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उनको याद रखने के तरीके डिस्कस किए हैं। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।